क्या नाम क्या है तुम्हारा? पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के प्लेयर, तो नाना आप मोदी भक्त हो गए। मैं समझता हूं कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि अल्पसंख्यक है वहां के जो हमारे हिंदूज है या कहीं, उनके ऊपर अत्याचार क्यों होंगे भाई? हमारे नितिन गडकरी जो है हमारे, अरे यार क्या सड़कें बनाई, क्या पुल बनाए, क्या किया। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त वनवास फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। नाना पाटेकर साहब हैं, उत्कर्ष जी हैं और सिमरत कौर है। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो वनवास मूवी है, इस फिल्म की कहानी क्या कहती है? और जिस तरह से ट्रेलर सामने आया है, रिश्तों पर आधारित स्टोरी है। क्या संदेश है इस फिल्म में सोसाइटी के लिए? संदेश तो फिल्म देखने के बाद आपको मिलेगा, टिकट कटवानी पड़ेगी, फोकट में संदेश नहीं बताऊंगा। तो मैं कटवा लूंगा, लेकिन दर्शक नहीं, दर्शकों के लिए यही है कि जो हमारी संस्कृति थे, जो इमोशंस थे, जिस सहारे हम जीते थे, उस कहीं धुंधला सा हो गया है। याद दिलाएगी ये फिल्म क्या धुंधला हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस बात की चाह बड़ी है हमारी, हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे हैं हम, और क्यों होता है ऐसे, वो रियलाइज कराएंगे ये फिल्म। हमारे अनजाने में हम इतनी गलतियां कर रहे हैं, सोच समझ के नहीं कर रहे, लेकिन मालूम ही नहीं है। कुछ रिश्ते हम ऐसे मतलब भूल चुके हैं हम, जी, रोजमर्रा की वो जो भाग दौड़ है उसमें, क्योंकि आसमान देखने के लिए वक्त ही नहीं मिलता हमें। बिल्कुल सर। इतनी भाग दौड़ है दिल्ली में तो मैं डर जाता हूँ। मतलब यहाँ यहाँ से हम गुजर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देखने का मौका नहीं मिलता हमें। तो चलो हम एक दूसरे को जानते नहीं, यहाँ की बात ठीक है, घर में वैसे ही हुआ है। हाल तक हम पूछने, हमारे पास वक्त नहीं है। माँ कैसी है तू, तबीयत तो ठीक है, पिताजी आज क्यों ऐसे दिख रहे हैं, चलते हैं जरा बाहर घूम के आते हैं, चलो एक फिल्म वो देख के आते हैं, ये नाटक है देख के आते हैं, चलो ऐसे टहलने जाते हैं। बोला नहीं, होता ही नहीं, वक्त टाइम नहीं। नहीं। तो टाइम नहीं है तो टाइम किस लिए है हमारे पास? वजह हमें मालूम ही नहीं, हम भूल गए हैं। कितना चले तुम, मैं 100 किलोमीटर चला, लेकिन वो ट्रेडमिल पे चल रहे हो, वहीं के वहीं खड़े हो। तुम्हें सिर्फ एहसास है चले हम 100 किलोमीटर, गए नहीं, देखा नहीं कुछ, वहीं के वहीं चल रहे हैं। बहुत सी बातों को उजागर करेगी ये फिल्म। सर, कारण क्या मानते हैं आप? ये सोसाइटी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? मतलब आज 10 साल पहले थोड़ा अलग सोसाइटी थी। 30 साल पहले अगर आप अरे जाएँ यार, तो मैं तुझे कहता हूं कि मैं जब हुँ, मैं 50 मतलब 51 फर्स्ट जान का मेरा जन्म है, तो हमने वो जमाना देखा हुआ है। उससे तो ये बिल्कुल विपरीत है। आज का तो मैं कर ही नहीं पाता अपने आप को, मतलब इन लोगों की जिंदगी और हमारी जिंदगी तो बिल्कुल अलग है। जी, सोच अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, ज़रूरतें अलग है। अपने आप में मैं नहीं ढल सकता हूँ उनकी सोच में। वो गलत है या सही है ये सोचने का, वो कहने का मुझे अधिकार नहीं है। अगर मुझसे नहीं होता तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। हाँ जी, तो मैं भाग गया, मैं गाँव खेड़े में रहता हूँ। क्योंकि इनके साथ ये इनके मतलब मैं ये नहीं, इस पीढ़ी के साथ कम्युनिकेट करने का मेरा ज़रिया क्या है, ये है। हम क्या गँवा रहे हैं, क्या गँवाया है। तो मेरे पास तो एक ही माध्यम है, कैमरा है। उसी के सामने मैं कहूँगा ना, बिल्कुल। तब जाके सबको पहुँच जाएगी ये बात। ये ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती होगी, लेकिन जो कुछ है, अहम जो बात कहने जाते हैं ना हम, ये हमारे माँ-बाप जो है वो सभी 100% बराबर है, ऐसी बात नहीं मैं कहता। लेकिन अब हमारी बारी है ना उनकी माँ और उनके पिता बनने की। एक जी, ज़माने में वो हमारे पिता थे, अब वो बच्चा बन गए, तो वो उस ज़िम्मेदारी को कहीं हम थोड़ा-सा भूल चुके हैं।
और पहले ऐसे होता था 2 3 4 5 भाई रहते, पहले तो ऐसे नहीं, 4 5 बच्चे तो घर में होते ही थे, फिर उनके बच्चे, वो तो फिर चाचियाँ होती थी, तो घर इतना बड़ा था, एक घर में आराम से 40-50 लोग रहते थे। लोग बाहर सोते थे रात हाँ, को हाँ, हाँ, और पूरी फैमिली बैठती थी। आज अगर फैमिली बैठती है तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, कोई हाँ, बात नहीं करता, कोई अगर बात इकट्ठे ही भी नहीं होते हैं। करता। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो है ये सोसाइटी में आया है। ये फ़ोन है ना, आपकी ज़िंदगी से 1 महीने के लिए अगर आप तड़ी पार कर दो ना, तो तो आपको लाइफ पता चलेगा। अभी देखो ना, यही कोरोना, बुरे दिन थे, लेकिन उस वक़्त इंसान को इंसान की कीमत समझ में आई। कितना कुछ बदलाव आ गया था। कुछ था ही नहीं हमारे पास दूसरी कोई, कैसे हम कितने बदल गए थे, अच्छे के लिए। अच्छे के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एहसास तुमको दोबारा दिलाएगी ये फ़िल्म। और ये ऐसा नहीं है कि वो रोते-रोते कुछ नहीं, हँसते-हँसते आपको पता चलेगा कब जूता मारा। जी। तो वो जो जूता है वो मतलब ऐसे जोड़ बैठता है, अरे नहीं यार, ये तो रोज़ मैं यही करता हूँ, मेरे ज़हन में कैसे नहीं आया। हालाँकि ये हालात ने आपको मजबूर कर दिया है, वो कर नहीं पाते आप। उत्कर्ष जी, जी। नाना सर ने बताया जिस तरह से अपने एज के हिसाब से कि हम 50-55 साल से सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जो बदलाव आप जब छोटे थे जी। तब से लेकर आज सोसाइटी में जो बदलाव है, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों ये बदलाव हुए, क्यों सोसाइटी लगातार बदल रही है और आने वाला वक्त कितना खतरनाक है? जी, मैं 90s किड हूँ। 2000s का सबसे ज़्यादा सिनेमा कंज्यूम किया हुआ है। मैं देखता हूँ फ़िल्मों के ही माध्यम से, अगर मैं आपको बताऊँ कि सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे फैमिली फ़िल्म बनना बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। 90s अगर आप देखें डिफाइंड बाय फैमिली फ़िल्म्स हैं। डिस्पाइट कि इतनी कॉमेडी थी, इतना एक्शन था, बट अल्टीमेटली हम आपके कौन ने डिफाइन किया है 90s को? दिलवाले दुल्हनिया ने डिफाइन किया है 90s को। जिस टाइप का उनका कलेक्शन था या ऑडियंस में चाह थी। 2000s में भी अगर कभी खुशी कभी गम है, गदर है, लव स्टोरी ज़रूर है, बट बैकड्रॉप फैमिली का ही है। इवन 3 इडियट्स फॉर दैट मैटर जो है, उसमें जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है वो माधवन जी का वो जो फैमिली का एंगल है, वो लोगों के दिल में वो पर्सनल है कई लोगों के लिए स्टोरी। और 2010 से लेके अब तक वो थोड़ी स्टोरीज कम हो गए, सिवाय एक दंगल को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म थी जिसने फैमिली एंगल को काइंड ऑफ टच करने की कोशिश की, या जिस टाइप का फैमिली सिनेमा बनता था वो बनाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं मेकर्स को, एक्टर्स को भी लग रहा था, या जो वर्ल्ड हो चुका है टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट, कि सब आंसर तो यहाँ है। पहले आंसर चाहिए होता तो माँ बाप से पूछते थे, बड़ों से पूछते थे, घर के चाचा चाची से पूछते थे, बड़े भाइयों बड़े बहनों से पूछते थे। आज आपके पास सब फोन है, आज पूछना किससे है? अब तो एआई आ गया है, अब तो गूगल से भी नहीं पूछना है। तो जो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड मैं कहूँ जो बन रहा है, उसमें जो रियल रिलेशंस हैं वो बैक सीट ले रहे हैं। और कोरोना काल में सर सही कह रहे हैं, हम सबको एहसास हुआ जब बिजली भी कट जाती थी कई बार तो शुरू में, क्योंकि इतना कुछ वो सब था नहीं, व्यवस्था उतनी थी नहीं, तो आपके पास और कुछ नहीं था सिवाय आपस में बैठ के बातचीत करने का। उस समय तो ऐसे घर में कोई एक सब्जी भी, आप तो खैर सर आप गांव में रह रहे हो तो आपके पास तो वो सब का कमी थी, बट शहर में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि सब्जियां भी नहीं मिल रही थी। और तो वो कोई भी ले आता था या कैसे भी जाके हम लाते थे, तो वो खुशी अलग थी सर। एक मैगी का पैकेट मिल जाता था तो खुशी थी। नहीं, वो वक्त ही कुछ अलग था जी। मल्हार तो इतना पैरानाइड हुआ था, तो वो सब्जी भी लाई ना, पहले तो वो उसको धूप में रखता था। अंडे अगर किसी ने लाए तो उसको वो सैनिटाइजर, क्या बोलते हैं उसको, उससे धोता। मैंने कहा अबे पागल है यार, ये क्या कर रहा है? नहीं, वो कहाँ से आए, क्या होगा, कैसे ऐसा, सबका अलग अलग साइकिल बदल गई थी। और उसी नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि फैमिली का एहसास सबको हुआ, इसलिए लास्ट ईयर गदर 2 को भी मैं मानता हूँ इसलिए चली क्योंकि उसमें फैमिली का एंगल बहुत, सब फादर सन स्टोरीज थी लास्ट ईयर।
वो इसलिए क्योंकि लोगों ने वापस अपने थोड़े रिलेशनशिप्स ढूंढे, और आज हम वो मिस करते हैं। कई लोगों ने अपने अपने खोए उस समय में। और जैसे मेरी पीढ़ी, इसकी पीढ़ी बड़े हो रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है कि हमने ये जो स्पीड में जो खोया है, वो है समय। जो हम अपने माँ बाप के साथ स्पेंड कर सकते थे, वो हम इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि आज माँ बाप को हमारी बहुत ज़रूरत है। पहले शायद वो भी यंगर थे तो हम उतना, हाँ माँ बाप है अपना कर लेंगे, ऐसा एक नॉर्मल हर बच्चे वक्त में होता वो था, मिलना जुलना सबसे होता था, जी। हर रोज मिलना होता था बच्चों से, रिश्तेदारों से। आप पंजाबी हैं, पंजाबी लोग बहुत सारे विदेश भी जाते हैं, जी जी लेकिन बहुत बार खबरें ये आती हैं, क्योंकि हम न्यूज़ में हर रोज सर सुनते हैं या पढ़ते हैं कि बेटे को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, विदेश चला गया। लेकिन माँ बाप जो हैं 3 साल से एक कमरे में बंद है, खाना नहीं मिल रहा है, कोई देख रेख करने वाला, बेटा भूल चुका है। तो इस तरह की स्टोरीज भी सामने आती हैं। आप क्या मानती हैं, सोसाइटी में जो बदलाव हो रहा है इसके पीछे कारण आपको क्या नज़र आता है? आप अपने हिसाब से, जो एज वाइज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि आपकी एज जितनी भी है उस हिसाब से आपने क्या बदलाव देखे अभी 20-22 साल में? सी ऑब्वियसली अभी मुझे सिर्फ हार्डली आई एम नॉट दैट मैच्योर इनफ, बट जो मुझे फील होता है मेरे एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आजकल बच्चे और माँ बाप दोनों बिजी हो गए हैं। जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप का काम था सिर्फ हमें देखना, हमें पालना, हमें बड़े करना। अब जो बच्चे हैं, अब उनके मॉम डैड भी वर्किंग है, एक पॉइंट के अंदर बच्चे भी वर्किंग है, घर पे ना दादा दादी। हमारे टाइम पे हम लकी थे कि मेरे पास मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे घर पे, उनका प्यार, माँ बाप का प्यार, सब कुछ था। अब क्या हो गया है, अब बच्चे और माँ बाप में ना बहुत डिस्टेंस आ गया है। पेरेंट्स अपने चीज़ों में बिजी हैं, बच्चे अपने चीज़ों में बिजी हैं। उनके पास एक कॉमन पॉइंट नहीं है कि घर पे जिसमें बैठ जाएं, कोई चीज़ पे बात हो। माँ बाप का अलग वर्क स्ट्रेस है, वो अपने उस पर लगे, बच्चे का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या जॉब नहीं हो रही है, रिलेशनशिप इशू या व्हाटएवर। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो क्योंकि एक डिस्टेंस आ गया है ना, तो आप अपने माँ बाप से साथ बैठ के आप वो बातें नहीं कर सकते हो। आपके माँ बाप सोचते कह रहे अभी बच्चा, इससे हम अपने क्या काम की बात करें, तो वो डिस्टेंस बहुत क्रिएट हो गया। सो फर्स्टली आई थिंक एक कॉमन पॉइंट्स हमें चाहिए कि एटलीस्ट खाना जब खा रहे हो तो आप तो साथ 3-4 लोग जितने भी घर के, आप एक साथ बैठ के खाना खाओ। चाहे बात करो मत करो, बट एटलीस्ट बी टुगेदर, क्योंकि हम वो भूल ही गए हैं साथ में करने वाली चीज़ है। एंड क्योंकि जैसे अब आजकल इतनी एक्शन मूवीज आती हैं वैसे वाली, अब वो आजकल थोड़ी ऐसे मूवीज पे आ जाती है जिनमें से सीन्स रहता है, बिकॉज वी आई स्टिल बिलीव कि आई कांट वॉच दैट विद माई मॉम डैड। है वो थोड़ा सा एक है रिस्पेक्ट जो भी है। सो कई बार होता है ना कि आप कुछ मूवीज जा ही नहीं सकते हो, और अपने मोस्ट ऑफ द मूवीज में एक्शन रहता है, एंड देन फिर मॉम डैड को ऐसा होता है कि नहीं ये थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है, हम नहीं जाएंगे, नहीं वो करके। सो ये जो ऐसी सिर्फ नॉट जस्ट वनवास, ऐसी बहुत फिल्में आती हैं जिसमें फैमिली इमोशंस रहती हैं, चीज़ें रहती है। सो आई थिंक ये एक मूवी एक सोर्स बन जाता है कि जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट करो कि मॉम डैड लेट्स गो, ये मूवी हम साथ में चलते हैं, जाते मूवी हैं। देखते तो एटलीस्ट वो 3 घंटे ना फोन देखो ना कुछ करो, आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हो, जहाँ पर आपको कोई इमोशन आता है आप एक लुक एक्सचेंज करते हो। तो क्या था, मम्मी बोलती देखा, या तो आप बच्चा मम्मी को बोलता देखा, ऐसा आपको एक इंटरेक्शन का पॉइंट मिल जाता है। फिर आप निकलते हो, चलो यार आज बाहर से ही खा लेते, आपको एक मौका मिल गया अपने मॉम डैड के साथ बाहर खाने का। सो आई थिंक ये बोथ द वेज डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। कनेक्शन कट गया है। नाना सर, आपका एक डायलॉग है, सर्वधर्म समभाव, ऊपर लिखा है, और बात करते हो जात पात की। हाँ ये डायलॉग भी है, और साथ में एक वीडियो आपका भी मैं देख रहा था, वायरल होने लगा है, अम्बेडकर जी का जिक्र आपने किया है कई डायलॉग में। क्या इस फिल्म में जो कास्ट सिस्टम है, जात पात है, जो हमारे देश में बड़ा मुद्दा रहता है, प्रॉब्लम भी है, उस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है, या फिर ये स्टोरी? इमोशन की कोई जात नहीं होती, ना तो धर्म होता है। जी। माँ बाप का रिश्ता ये कोई धर्म नहीं है। धर्म इतना है कि हमने आपको किया, तू बेटा होने के नाते हमने सब किया, वो तू बाद में करेगा इसलिए मैंने तेरा नहीं किया, लेकिन तेरी जिम्मेदारी तो बनती है कि नहीं। मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं वापस बच्चा बन जाता हूँ एक छोटा, तो तेरी जिम्मेदारी है वो करने की। अम्बेडकर जी का जो जिक्र आया है वो फ्लो में, क्योंकि बेसिकली यह बंदा जो इसका बैकग्राउंड जो कुछ है वो कुछ अलग है, तो उसमें शायद यूनियन से जुड़ा होगा या कैसे होता है, वेयर ही सेड दैट कार्ल मार्क्स जिसने कहा था कि बुर्जुआइज है, उनको साथ लड़ने का तरीका, यहाँ अम्बेडकर जी ने भी कहा कि पहले पढ़ो, फिर संगठित हो जाओ, और फिर लड़ो।
पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें मालूम नहीं होगा किस लिए लड़ रहे हो, क्या है, एक भीड़ का हिस्सा बन जाओगे बस। तो अम्बेडकर जी की वो सीख जो है, वो जो उन्होंने कहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। गेट लिटरेट फर्स्ट देन फाइट, गेट यूनाइटेड देन फाइट। जी। तो उसका वो जो जिक्र है वो एक अलग रेफरेंस में आता है, वो बंदा जो कहता है, लेकिन कास्टिज्म या धर्म के ऊपर कोई संबंध नहीं है इसका। आप लोगों ने क्या सीखा नाना सर के साथ फिल्म की, जब आपको पता चला कि नाना सर इस फिल्म में आ रहे हैं? हाँ। तो कई अब नाना सर की इमेज थोड़ी सी ऐसी है कि डर भी लगता है, जिस तरह पहले भी जिक्र हो रहा था कि तो जाकर ढूंढे अपने डायलॉग्स भी सबसे पहले नाना पाटेकर सर्च करते हैं, तो फिर डायलॉग भी उस तरह के आते हैं। जी। तो जैसे पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात। तो इस तरह डायलॉग, कुछ डर था कि नाना सर के साथ काम करना, थोड़ा नर्वस? नहीं, देखिए नाना सर डेफिनेटली एक रेवोल्यूशनरी वाली एक इमेज रहती है सर की, जो हमने बचपन से अप्रिशिएट की है। तो पहली बात डर नहीं, एक्साइटमेंट हुआ कि सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो मतलब कुछ सीख के ही जाएंगे हम। एक्टिंग में भी क्या होता है, एक जो ट्यूनिंग होती है, वो पहली बार जब आप इंटरैक्ट करोगे उनसे, तब आपकी सेट होगी। अब जैसे आप इंटरव्यू भी कर रहे हैं, पहला आपका सवाल हो गया, तब आपको पता है किस वे में जा रहा है ये इंटरव्यू। तो ऐसे ही सर के साथ भी मेरे मन में ये ज़रूर था कि सर को मैं क्या अपने आइडियाज़ वो किस वे में लेंगे, क्या होगा, अप्रिशिएट करेंगे, निंदा करेंगे, क्या करेंगे, वो रहता है, वो नॉर्मल है। वो किसी भी एक्टर के साथ, सर के साथ हो, इनके साथ हो, कोई भी एक्टर के साथ, वो झिझक होनी भी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही आके इम्पोज नहीं कर सकते। और सर को जब मैंने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं इस सीन के बाद, उसके पहले इन्होंने मुझे काटते हुए कहा कि तू क्या करना चाहता है, तू मुझे ये बता। और मेरे लिए सारी बाउंड्रीज वहां पे टूट गई, कोई सीनियर जूनियर नहीं था, और सर ने कभी भी ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया। वो उनका बड़प्पन है और उनका एक्सपीरियंस है। हर टाइम मिसाल देते हैं क्रिकेट की कि दोनों प्लेयर, सारी टीम को खेलना पड़ेगा, सारी टीम को रन बनाने होंगे, तभी मैच जीता जाएगा। तो सर के साथ काम करना एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, और मैं तो चाहूँगा और भी मौके मिले सर के साथ। नहीं करेंगे, जरूर करेंगे जी। यार। अब तो मौके ही मौके हैं, अब शुरुआत हो गई है जी। आपका क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम नाना का पता So, चला? मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन जो नाना सर के साथ हुआ, गदर की स्क्रीनिंग पे गए थे हम और मेरे बाजू में नाना सर बैठे, ठीक है, अभी तक तो ओके नाना सर बैठे हैं, वो लेकर आया, वो स्टाफ पॉपकॉर्न लेकर आया पहले। अब वो आगे दे नहीं रहा है क्योंकि उसको भी असर है, तो उसने मुझे पकड़ा दिया। तो मैं पहले तो पूछ ही लिया, नहीं, अब मैं इधर, ये मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि ये यही था मेरे एज ग्रुप में जिसको मैं बोल सकती हूँ कि भाई ले लो। और नाना सर के बाजू में बैठे थे अनिल सर। अब मैं ऐसे अनिल सर, नहीं ठीक है। अब वो थोड़ी देर में बाद में लेकर आया कोल्ड ड्रिंक। अब मैंने फिर नाना सर, नहीं, और मैं इधर देख रही हूँ, मैं आगे पीछे देख रही हूँ, मुझे कोई मेरा पर्सन नहीं दिख रहा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद में वो लेकर आ गया नाचोस। अब वो सब, तो मेरे पास ट्रे इधर है, कोल्ड ड्रिंक इधर है। बकवास, झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है, सब कुछ अकेली खा रही है कि ना तो वो किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, ना तो किसी को देना चाहती थी। हाँ, वो राह ही देखती थी कि हम ना बोले। और ऐसे ही खाते, 3-3 4-4 वो इतने बड़े खा रही थी, पूरी फिल्म में खा रही थी, बाप रे। और खाए तो कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुर्म वो जो होते हैं ना, मैं हमारे यहाँ गाय भैंसे, मराठी में हम रवंथ बोलते हैं। पूरी फिल्म में ऐसे बीच में कुछ पिया, फिर आप बराबर देख रहे थे? अरे यार, फिल्म से ज्यादा ये क्रम इधर आवाज आ रही थी ना। बहुत तो ये मेरी पहली मुलाकात ये थी। और फिर एकदम से उठे, बे कितनी भुक्कड़ है, जब से आई है खाते जा रही। और मैं ऐसे थोड़ा, मैं डर गई कि अरे ये क्या, फिर हंस दिया बोल के। मैंने कि यार यही मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन होना था उनके साथ। लेकिन तुझे रियलाइज हुआ ना, तू भुक्कड़ है। कितना खाती है? सर, उस टाइम नाना सर को पता था कि आप पंजाबी हैं? हाँ, पता था। मुझे पता था पंजाबी है, लेकिन पंजाबी इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने में थोड़ा शौक। अरे शौक है, मतलब ऐसे इसके तेरे हिस्से का भी, मेरे हिस्से का भी, सबके हिस्से का अकेली खा रही। कल लंगर खाने के बाद भी बोलती है भूख लगी है। अच्छा, लंगर भी खा के आए? अनफॉर्चुनेटली इसने एक जो वीडियो डाली है मेरी, उसमें भी यही है कि मेरे सामने सब कचौरी मलाई सब पड़ा है और मैं वहां पर बोल रही है सब खाना मेरा है।
वो तो बराबर है, वो वैसे ही तेरी एटीट्यूड है। अभी भी देखो ना, तू दोपहर को खाना नहीं खाया? नहीं, क्या खाया? नहीं खाया कुछ भी। सच सर बता। झूठ बोल रही अरे है इतनी सी सर। रोटी सर, आधी रोटी खाई हाँ थी। हाँ, मतलब खाना खाया है, उसके बाद लस्सी पीनी है। लस्सी नहीं पिया। तो पीऊंगी। मतलब उसका जो मुंह है ना, एक तो बोलती रहती है या खाती रहती है, वो चलता है, सोती है तो भी नींद में भी बोलने की आदत है। एक किस्सा आप शेयर कर रहे थे प्लेन में, हाँ? प्लेन में किसी के अरे साथ वो बात झूठा कर रहे थे। अरे यार, प्लेन का तो मैं तो हैरान हो गया। प्लेन का किस्सा, ये किसी इसके बाजू में एक कोई फिरंगी बैठा था, तो उसके साथ, ये कमाल की अंग्रेजी है इसकी, तो उसके साथ वो पटर 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 कर रही थी। So at one point he just got up and came to me, said, "Is it possible for you to change your seat? If you can sit there." I said, "No problem." Then she came and sat next to me. तो इधर बैठी, फिर इधर आके वो जो था उसका दुख वो मुझे झेलना पड़ा। फिर खाया भी तो मैंने वापस से मंगा हाँ? के। अच्छा खासा खाया भी तो मैंने। हाँ, मतलब हमें खाना खा के निकले थे हम वाराणसी से, अरे फिर नहीं तूने खाया। इतना वो थाली सब खा, तू कैसे खा सकती है यार इतना? तो इन्होंने बनारस में तो बहुत कुछ खाया होगा फिर वहां पे। वही नहीं तो, खाया है। उसका वीडियो भी डाला है मैंने। कचौड़ी, हाँ कचौड़ी और स्ट्रीट वो फूड क्या बहुत है चाट। वहां पे। पान बहुत फेमस है, पान खाया आपने? नहीं वो नहीं खाया। पान पिछली बार खाया था, शूटिंग के दौरान खाया था। नहीं, लेकिन ये मजाक छोड़ो, उसको खाने की आदत है ज्यादा, तो ठीक है, अब क्या करे। बट इसीलिए बाद में मुझे जब उनके साथ शूट करना था तो वो एक बोलता है ना, स्टार्ट ही मेरी ऐसी हो गई थी कि फिर डर नहीं था। नहीं, डर तो इसको बच्चे को भी नहीं था। हम शूटिंग में खाना तो नाना खिला देते होंगे फिर हाँ। आपको? बिल्कुल बराबर। आपने कभी नाना को बोला कि पंजाबी जिस तरह से पराठा बनाते हैं वैसे वो डिमांड अभी किया? तक लेकिन वो दिवाली के बाद अभी यार लड्डू भेजे मुझे, मैंने खाया, मैं अभी भी है, घर के- लाया है मैंने घर के बम्बई बने में, हुए। वो रखे हैं डिब्बे में, मैं रोज एक खाता था। हाँ। अच्छे है। अब मेरे को कब खिला रहे? हाँ, मेरे को कब क्या खिला रहे? लड्डू? और तुमने भेजे या उसी में से मांगोगे वापस? अरे यार, ये इस बच्ची का क्या करें हम। अच्छा, बनारस क्यों चुना आप लोगों ने कि बनारस में ही शूट होना है? उसकी इनहेरेंट वो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी। बनारस है, बनारस लिख के ही चुना नहीं, अच्छा, वो स्टोरी का भाग ही है, क्योंकि जो Center point वही घटती है आगे घटना, वो वही घटनी थी। अगर वो नहीं हुआ है, वो बैकड्रॉप बनारस, तो वो नहीं घटेगी। वो भीड़ चाहिए, वो तो घाट चाहिए, वो रंग चाहिए। कितना बदल गया बनारस नाना? पहले पूरा, बहुत मैं बार- 35 साल पहले गया था, आज फिल्म की थी मैंने, अभी तो पूरा बदल गया, पूरा मतलब पूरा। अच्छा। वहाँ एक तो भीड़ इतनी, मैं डर जाता हूँ यार भीड़ से। मुझे डर लगता है, हम पीछे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे ना, वो कैसे चलाता है वो, मतलब मुझे डर लगा, ये इसको उड़ाएगा, उसका उड़ाएगा, भीड़ आएगी, इनका ड्राइवर है, मारो इसको भी मारो, इसको भी मारो। लेकिन चलते हैं भाई, कहीं एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, मेरे बराबर सही पहुंचाते थे। हालांकि ज्यादातर हम बोट से, हम बोट से ये यहाँ से वहाँ बोट से जरूर, रोड से और बोट से। नाव जो होती थी। वैसे तो आपका काम है, उसकी मतलब चर्चा खूब होती है कि कभी कभी होता है कि क्रिटिसाइज हो जाता है आदमी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दोनों नए लोग बैठे हैं आपके सामने, इनके लिए भी मैसेज होगा कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप स्टार तो बन जाओगे, लेकिन जब पीक पे पहुंचोगे वहाँ टिकना, हाँ, वो कैसे? तो क्रिटिसाइज जब होता है नाना का, तो किस तरह से नाना टैकल करते हैं? नहीं, और देखो, इन लोगों को किस तरह से आने वाले वक्त में करना बाय प्रोडक्ट है। तू रोज निकलेगा, रोज तेरा काम होगा, एक आध दिन खुशी होती है, एक आध दिन वो कभी नहीं यार आज ठीक नहीं हुआ, लोगों को कहीं अच्छा जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वैसे होता भी नहीं कई बार, तो वो चलता है। लेकिन वो अब जरिया वो यही है, एक कैमरा, तो उसे लगातार करना, वो छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन थक जाओगे उस दिन फिर रहना मत, फिर निकलो, कोई दूसरा आके इधर बैठेगा। लेकिन वो गिरना, चलना, भागना, वो तो चलते रहेगा। वो वही मैंने चोटी की जो बात की ना, यहाँ बैठा हूं ना, तो यहाँ गिरूंगा तो लगने का डर नहीं है, वहां से गिरूंगा तो लगता बहुत है ना, शायद मर जाएंगे, और वो सह नहीं पाते आप इतने ऊंचाई से गिरने के बाद, वो पतन हमको रास नहीं आएगा। यहाँ से हमें चलो चलता है, खरोच आएगी और क्या होगा। अच्छा, आप करगिल के वक्त भी सेना में सेवाएं दे रही थी, वो कैसे वहाँ? कहाँ? करगिल के वक्त भारतीय आर्मी में? नहीं, वो पहले मैं प्रहार के वक्त में था वहाँ, अच्छा, तो करगिल के वक्त मैंने वो परमिशन ली, हमारे रक्षा मंत्री थे फर्नांडिस साहब,
तो उन्होंने कहा ठीक है नाना जाओ, फिर गए हम। वो ठीक है, वो अपना पर्सनल ये था। देश के लिए कुछ देश के लिए ना मुझे अच्छा लगता है, मैं वही कहता हूँ ना, माँ बाप हमारी पहचान है। आप जब परदेश जाते हैं आपको क्या बोलते हैं? इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं ना, आपको नाम नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। तो मुझे लगता है हमारी पहचान ही भारतीय है, तो हमको वो नाज होना चाहिए उसके ऊपर। मैं भगवान पहला, मेरा देश, माँ बाप। जो मेरे देश के खिलाफ है मैं उनके खिलाफ हूँ, वो कोई भी हो। और नाना, आप एक और मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो फिर मैं अंडरवर्ल्ड, हाँ, हमारे उसके पीछे कारण हमारे कुछ रिश्तेदार उसमें थे, वो बन गए थे बड़े, तो वही उसी से कहीं हम उस लाइन में ना जाए, इसलिए माँ हमें गांव लेके गई। अच्छा, लेकिन वो है झगड़ालू वृत्ति, इमीडिएट गुस्सा आना, वो उसमें है। और मारना है तो एक चाटा मारा, ऐसे नहीं होता है कि मारना है तो ऐसे मारो कि वो गिर तबीयत जाए, से बस। हाँ, तो वो गंदी है बात। मैं हमेशा इनके साथ वही कह रहे कि मैं कहता हूँ आज भी 3-4 जन आएंगे तो मैं ले सकता हूँ उनको। तो उस वक्त एक ध्यान में रखना आप भी कि 3-4 जन को मारने की जरूरत नहीं होती। एक जो है उसको एक ही लगा, वो गिर जाए, बाकी के 3 भाग जाएंगे। तो फटका जो है, जो लगाना है, तो वो एक सही लगना चाहिए, और वो जिगर तुम्हारा इधर होता है। दिमाग। हमको मौत का खौफ है नहीं। हमने कहा जाएंगे जाएंगे, अभी इधर से खिड़की से चलता है यार, निकलना तो है ही। वापस के रास्ते पे 75 हो गए तो क्या चलेगा ना। कौन सी अभी आज मैं जाके नई कौन सी चीज़ में प्रूव करना है मुझे कि मैं कैसा एक्टर हूँ, क्या है। जितना हूँ लोग जानते हैं, हाँ इतना है। ऐसी फिल्में करने का मौका मिलता है यार, कितना सुकून मिलता है। और क्या चाहिए भगवान को, हम क्यों परेशान करें, और दो और दो और दो, इतना दिया है। आप नाना के बारे में, आपने फिल्म की क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी शूट करते वक्त? और सर का डेडिकेशन और ज़ील, ये अपनी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। ऑल्दो ये कह रहे हैं कि इनको कुछ प्रूव नहीं करना है, नहीं करना है, बट सर का जो डेडिकेशन है वो आज भी ऐसा, मुझे फिल्म के दौरान ऐसा लगता था कि ये जैसे कोई एक नया कलाकार आता है ना थिएटर में, आपके थिएटर ग्रुप में, या फर्स्ट फिल्म आप कर रहे होते हैं, वो वाला एंथुजियाज्म इनका दिखता है। जिस तरीके से वो प्रिपेयर करके आते हैं और हर शॉट को वो जिस परफेक्शन से करना चाहते हैं, उनको पता ही रहता है कि हाँ, अगर उनको थोड़ा सा 50-50 लगता है या 19-20 लगता है तो वो वापस उसको करते हैं। उनको इतने नेशनल अवार्ड जीतने के बाद, इतना सब करने के बाद, अगर वो 100% ना भी दें तो भी ऑडियंस उसको शायद फॉरगिव कर दे या नज़रअंदाज कर दे, बट वो ऐसा नहीं होने देंगे। उनकी एक लेगेसी है, वो जानते हैं ये बात, और वो क्वालिटी दे के ही जाएंगे ऑडियंसेस को, जो आपने डेफिनेटली ट्रेलर में महसूस किया होगा। तो ये चीज़ सर की सबसे बड़ी बात है कि वो डेडिकेशन आज भी एक न्यू कमर वाला है उनका। बेटे क्रिकेट देखता है तू? जी जी बिल्कुल। सुनील गावस्कर हो या कोहली हो या शर्मा हो, अभी हमारे नए बच्चे हैं, लेकिन जब कोहली खेलता है तो उसने कल सेंचुरी लगाई थी या सचिन ने कल लगाई थी, तो आज 0 पे जाएगा तो चलेगा क्या? वैसे नहीं होता। कल की बात वो गुजर गई, ख़त्म हो गई। हमको नए सिरे से हम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। क्रिकेट में जैसे होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार तुमको चाँद देंगे, 11वीं बार कहेंगे भाई राम राम, दूसरे बच्चे लाइन में खड़े, उनको आने दो। तो मुझे लगता है ये परीक्षा है, वो रोज़ होती है। हर फिल्म, हर शॉट परीक्षा होता है। अगर वो सही नहीं होता है तो दिक्कत तो होनी चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, और वो आज तक होती है। जिस दिन वो तकलीफ बंद होगी हम काम छोड़ देंगे। हमारे पास इतने सालों का तजुर्बा है, इन बच्चों के पास वो नहीं होते हुए भी कितना बेहतरीन काम किया है इन्होंने। मैं हर इंटरव्यू में मैंने बोला है कि मैं यूं ही किसी की तारीफ नहीं कर सकता। बकवास होता तो मैं बकवास बोलता, अगर फिल्म अच्छी नहीं होती तो मैं प्रमोशन को नहीं आता। मैं कहता नहीं यार,
मैं आऊँगा मैं और बोल दूंगा कि फिल्म बकवास है, चलेगा तो आता हूँ। लेकिन ये फिल्म मुझे लगता है हर किसी ने देखनी चाहिए, इसलिए मुझे पहले दिन ये सब लोग आज अंदर आ जाएंगे, उसके बाद तो वो चलती ही रहेगी, ताकि वो दूसरे को कहेंगे माउथ पब्लिसिटी पे चलने वाली फिल्म है ये। नाना क्रिकेट कितना देखते हैं? हाँ, क्रिकेट कितना देखते हैं आप? वो क्रिकेट ही देखता हूँ। जब क्रिकेट होता है तब मैं बीमार हो जाता हूँ, फिर शूटिंग को नहीं जाता मैं। अच्छा, आप समझ में आया। मैं सच्ची क्रिकेट मतलब अच्छा, देश में बहुत चर्चा है पिछले 15-20 दिन से, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान को मिली थी 28 साल बाद, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं वहाँ पे खेलने के लिए। बहुत चर्चा है देश में लगातार, हर मतलब मोबाइल पे, सोशल मीडिया पर। तो फाइनली जो है आईसीसी ने मना कर दिया। नाना का क्या विचार है कि जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस? देखो, ये राजनीतिक डिसीजन है हमारे साथ। अगर उनके राजनीतिक ये संबंध ठीक नहीं है, जब तक रवैया वो ठीक नहीं है, तब तक हम ना खेले तो बेहतर है। खेलेंगे, खेल से सुधार तो आएगा। हमारी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के प्लेयर, उनके बारे में तो हम बुरा नहीं बोले, है तो राजनीतिक ना, वो अगर सुलझा देंगे तो बहुत आसान है। कभी कभी मुझे मालूम नहीं, ये हमारी अपनी सोच है, लोग बोलेंगे पागल आदमी है। जितना खर्चा हमारे डिफेंस के लिए होता है ना, सभी कंट्रीज है, वो पैसा अगर हमारी तरक्की के लिए लगाए ना, लोगों के लिए लगाए, जो हमारे देश की ज़रूरतें है उसको, तो कितना कुछ होगा ना। लेकिन तुझे मारने के लिए मेरे पास ये औजार होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना, उसमें हमारा खर्चा, और हम बिल्कुल बदन पे कपड़े नहीं रहे हमारे। हमारा देश तो कमाल है, मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत बड़ी तरक्की पाई हमने पूरी दुनिया में। मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, अगर मुझे सही नहीं लगता है तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में हमारी गर्दनियाँ ऐसी हो गई है। एक ज़माने में कैसे था और आज कैसे है। तो मुझे लगता है जो अच्छी चीज़ है, मुझे कहीं एक इंटरव्यू में कहीं पिछली बार कहीं गया था, तो नाना आप मोदी भक्त हो गए। मैंने कहा हाँ, वैसे समझो मैं मोदी भक्त हूँ। एक कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको अच्छा बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और सिर्फ अच्छा नहीं, कमाल का सभी है। हमारे नितिन गडकरी जो है हमारे, अरे यार क्या सड़कें बनाई, क्या पुल बनाए, क्या किया। वो मैं नितिन गडकरी जी का नाम वो महाराष्ट्र के इसलिए नहीं ले रहा हूँ, नहीं, उन्होंने काम किया है। कमाल का। और ऐसे नहीं है, जहाँ कांग्रेस की सत्ता है उन राज्यों में भी, उसमें तो वो कोई ऐसे पक्षपाती नहीं है। तो आप ये तो ये नया रास्ता बना है मनाली के लिए, आप गए ना? हाँ हाँ, नहीं मैं गया नहीं अभी तक। वो सुना है उसके बारे में जरूर। कल ही वो बोल रहे थे, वो कितने घंटों का था, 15 घंटे लगते थे, अब तो 8-9 अब- घंटे में आप हाँ। पहुंच जाएंगे। तो ये अभी देखो, जो अपोजिशन है, अपोजिशन को भी चुन के हम ही देते हैं ना, आवाम ही देती है ना। अब जब तक इलेक्शन है तब आपका झगड़ा जो भी है, एक बार इलेक्शन हो गया तो आप भी हाथ बढ़ाओ यार उनके। मैं अनिल सर का इंटरव्यू कर रहा था अभी, तो कहीं सोशल मीडिया खंगाल रहा था, तो उसमें लोग लिख रहे थे कि जो बांग्लादेश में चल रहा है, अब बांग्लादेशियों को जो है अनिल शर्मा और सनी देओल, दो ऐसे लोगों ने सबक सिखाएंगे। अब गदर 3 आ रही है, उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हैंडपंप उखाड़ेंगे। मैंने अनिल सर को सवाल किया कि लोग ऐसा कह रहे हैं, आप बनाएंगे? अगर लोग कह रहे हैं तो मैं बनाऊंगा हाँ, बांग्लादेश पे। नहीं मैं समझता हूँ कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि अल्पसंख्यक है, वहाँ के जो हमारे हिंदूज है या कहीं, उनके ऊपर अत्याचार क्यों होंगे भाई? सिर्फ उनका जात अलग है, धर्म अलग है, कहीं भी में इंसान ने इंसान के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए। खत्म हो गई बात यार। धर्म की क्या बात है, क्या कौन सा धर्म? हमको जितना हो सका उतना हमने हमारे फिल्म के जरिए कहने की कोशिश की, ये खून इसका, ये खून के, तो बताओ यार ये क्या कर रहे हो? आपका तो डायलॉग हमने वो अपने तरीके से हमने वो रिश्ते सुधारने के लिए जितना करना है, क्योंकि ये मीडियम जो है कैमरा, वो सिर्फ थोड़ी मनोरंजन के लिए है। उसके जरिए अगर कुछ कहते नहीं, और वो लोगों को बात अच्छी लगी इसलिए वो फिल्म इतनी चली। बिल्कुल। तो मुझे लगता है को वो भी तो कहना चाहिए ना, क्या सिर्फ हम झगड़े दिखाते रहेंगे?
सिमरत, आपसे भी एक अंतिम सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि उत्कर्ष जी ने पूछा था नाना के साथ काम करते करते आपको क्या लगा, क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या क्या सीखने को मिला। हालांकि ये एक्टिंग के भंडार हैं, सीखते Master सीखते class. बहुत वक्त अरे यार, लगेगा। मैं इनसे सीखता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सबसे ऐसे बड़ी बोलने के सीखने लिए की बात है। मैं छोटे छोटे जो है इसलिए मैंने इनको कहा कि गांव खेड़े में जो काम करते हैं ना, जो नौटंकी और नाटक, छोटे नाटक में, वो इतनी फ्लुएंसी है। हिंदी तो हमारी जुबान नहीं है, तो उतनी फ्लुएंसी है नहीं, वोकेबुलरी भी नहीं है, तो वो जिस तरह से काम करते हैं तो डर लगता है उनके साथ। तो मैं उनसे सीखने की कोशिश, तो सीखने में क्या है, तो सीखना तुमसे मैं सर, सीखता हूँ। लर्निंग हैज नो एज, ठीक है, तो वो तो आप हर एज में सीखते जाओगे। एंड एज मैंने अभी अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया, ये मेरी दूसरी पिक्चर है, तो मैं जो भी सीखती हूँ मैं अपने आसपास बहुत से लोगों को देख के, इसमें से ये ले लिया, इसमें से ये ले लिया, ऐसे करके ही मैं अपना एक्टिंग का वो कर रही हूँ पूरा। अब जैसे नाना सर से उत्कर्ष से एक चीज़ सीखी थी, जो डिसिप्लिन था, एक एक्टर डिसिप्लिन जो होता है, वो डेफिनेटली इससे मैंने सीखा है। नाना सर से मैंने सीखा है कि जब कैरेक्टर आप अब आ गए हो सेट पे, अभी 2 मिनट में आपका एक्शन होने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा शॉट, तो नाना सर एक चीज़ करते हैं, जैसे अगर वो चेयर पे बैठेंगे या अगर ये बॉटल है तो वो उसको फील कर लेंगे, एक बॉटल को, एक उनका एक रहेगा कि ये इसका ये टेक्सचर है, ये। तो मैंने उनको पूछा, मैंने 1-2 बार तो देखा कि वो क्या करते हैं ना, क्यों करते हैं ऐसे। एंड मेरे में एक ये चीज़ है ना, मैं बहुत जल्दी जाके लोगों को पूछ लेती हूँ। ये नहीं कि वो डांट भी सकते थे उस बात पे कि तुम कौन होती हो, मैंने जाके पूछ लिया कि नाना सर आप ये क्यों करते हो, ये जो भी है। तो वो रेलिंग को ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो ही इज़ लाइक बिकॉज दिस कैरेक्टर वॉक्स यही रास्ते से जाता है, उसको एक एक पत्ता, कहाँ पर एक खड्डा है, कहाँ पर एक पत्थर है, उसको पता रहेगा क्योंकि उसका रोज़ का रास्ता है। एंड अगर मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो आई शुड नो कि ये रोड क्या है, यहाँ पर अभी किस पॉइंट पे कहाँ पर एक बेंच आ जाएगा, सब। तो वो एक इतनी डिटेल चीज़ थी जो मैं नहीं सोच पाती खुद से, तो शायद जो मुझे कहीं और एक्टिंग में सीखने नहीं मिलता। सो दिस इज़ वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि ये भी एक डिटेल में आप जा सकते हो। हमारे यहाँ मोहन गोखले करके एक एक्टर थे, हमारे मराठी थिएटर के बहुत बहुत कमाल के एक्टर थे। उनका एक नाटक था महापुर, सतीश आलेकर करके हमारे प्ले राइट है, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसमें वो बच्चा जब भी घर में आता था तो वो ऐसे चल के आता है, और एक जगह देखो ये तुम कैच कर पाते हो कि नहीं, वो ऐसे चल के आता है और एक जगह ऐसे करके उड़की मार के आगे जाता है। तो उसके जहन में वहाँ टेबल था, तो हमेशा वो टेबल के ऊपर से उड़की मार के जाता। अच्छा, तो हमेशा जब भी वो घर में आएगा फिर ऐसा, तो उसका डायलॉग अपने चलते रहता था। हम क्या है, अपने आदत के गुलाम हैं, हमारे वो जहन से जाता नहीं। कभी कभी ये फिक्सेशन होता है कि पिताजी गुजर गए, माँ गुजर गए, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं अकेले में उनसे बात भी करता था कितने। आज भी कभी होता है तो माँ की वो तस्वीर के सामने, तो मैं माँ को कभी कभी मैं ए म्हातारे, मतलब बूढ़ी हो गई तो वो कहती, वो मुझे कहते ए काय रे तरन्या कोंबड़े है। और फिर हमारे, सच कहता हूँ, ये जो सीन है ना, ये माँ के साथ मेरा होता था। अच्छा, माँ ऐसे हाथ लगा और फिर ऐसे करके, फिर दोनों हाथ लगा के ऐसे करके, फिर ये करके ऐसे ऐसे। ओह, When she was 97, 96, तो ये माँ के साथ का है, ये मैं आज बोल रहा हूँ आपको। तो ये आदत की वजह से हम, और वो सबकॉन्शियसली अंदर रखती है, वो फिर वो यहाँ निकला। हमारा ये मोहन गोखले जो एक्टर था, वो इतना बेहतरीन एक्टर था। उसकी बेटी भी अभी एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मोहन हमारे उस ज़माने का, तो वो वही, वो मैं उसको जब देखता था, हम विक्रम गोखले करके एक हमारे एक्टर था, मतलब सलाम है एक्टिंग जो तू जैसे बोलते हैं ना, उनको देखते हुए कभी लगता ही नहीं। हम जब लाइन बोलते हैं ना बेटे, तो वो लाइन लिखी हुई है ऐसे नहीं लगना चाहिए, वो तुम्हारी लगनी चाहिए, बट वो कैसे लग सकता है, तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। उसको फील। तो उसके लिए वो 100 बार बोलते रहो, ऐसे भी बोलो, ऐसे भी बोलो, ऐसे भी बोलो, ऐसे भी बोलते रहो, बोलते रहो, और फिर वो तुम करोगी ना उस वक्त, तो ऐसे कि वो लगता ही नहीं। बट नाना सर, अगर वो बोलते हुए अगर एक टोन सेट हो गई तो? नहीं होता, अच्छा, नहीं होता। टोन होता ही नहीं सेट। ऐसे ही करो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, बहुत कैजुअली वो हो जाना चाहिए।
अब उसमें एक है कि भाई ये है, ए तू चुप बैठ, तो क्या नाम क्या है तुम्हारा? शुक्ला। क्या? शुक्ला। शुक्ला, शुक्ला तू चुप बैठ। हाँ, तो वो इतना सीरियस सीन है, लेकिन उसमें लोग हंसेंगे जरूर, हंसेंगे। क्योंकि ये विरोधाभास, ये विसंगति होती है हमारे जिंदगी में, तो वो कैच करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे मराठी में थिएटर में बहुत समृद्ध है, हमारे मराठी का थिएटर, तो मतलब वो हमारा प्रोफेशन है, वहाँ हम पेट पाल सकते हैं नाटक में काम करके। इतने बेहतरीन एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। मैंने दो जो है ये इस फिल्म में है, श्रुति मराठे और अश्विनी कालसेकर। मैं जानबूझ के मैंने कहा अनिल को, मैंने कहा ये ले लो, बहुत अच्छी है। क्या काम किया यार, बेहतरीन काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमें मौका मिला, उनको मौका मिला नहीं। नहीं तो हमसे बहुत बेहतरीन लोग पड़े हुए हैं। तो तेरे जैसा मैं खूबसूरत होता तो क्या मैं क्या कर सकता था? तो आपने इतना सब करते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब तूने मान लिया कि मैं बकवास इसलिए सर ये चुप चुप रहे बेटर है। हाँ इसीलिए। अभी को भूख लगी। भूख लगी गया। भूख लगी है तो ठीक है। ओके, चलो सेल डालेंगे अभी। सिमरत कौर को भूख लगी है, इसलिए इंटरव्यू लोग देते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और जो इंडिया न्यूज़ की ऑडियंस है, दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वनवास फिल्म देखने जाइएगा, क्योंकि और अपने परिवार के साथ जाइएगा, क्योंकि एक कनेक्शन जो है आपके और आपके माता पिता और परिवार के बीच में है, वो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ये फिल्म। तो आप थिएटर में ज़रूर जाइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।